कमाल के मास्टर साहब हैं। जंगल हम पहुंच चुके हैं, अब इस जंगल में शिकार खेलेंगे। बड़ी महारानी की याद अपने दिल से हम बाहर करेंगे, लेकिन शिकार खेलने से पहले ये क्या देख रहा हूं इस जंगल में? आइए महाराज के जंगल में अभिनय को देखते हुए, महाराज को देखते हुए शानदार से पुरस्कार भेजे हैं। आप है श्रीमान कैलाश मंडल, आप है श्रीमान गिरपति बाबू, जिन्होंने दान का हाथ आगे बढ़ाते हुए 51 रुपए का नोट भेजे हैं। कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कहते हैं तुलसी पक्षी के पिए घटे ना सरे तानेर, दान दियो धन ना घटे जियो सहाय रघुवीर। कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ढेर सारे पुरस्कार देने वाले को मैं विकास कलाकार प्रेमी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। चलिए जंगल में पूरा दिशा पहले अपने नजर को दौड़ा रहे हैं और देखते हैं वो जंगल में कोई शिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आइए नजरी पूरब दिशा में अपने नजर को दौड़ाया, लेकिन इस जंगल में एक भी शिकार मुझे नजर नहीं आया। लगता है कि पूरब दिशा से सारा शिकार पश्चिम दिशा चला गया। खैर कोई बात नहीं, पश्चिम दिशा भी शिकार कर लेंगे। ये मैं घूमी घूमी कितने दिन से रह रही हूँ, लेकिन मैं किसी मानव का आवाज नहीं सुने थे। आज इस जंगल में कौन मानव पानी पानी करके चिल्ला रही है? लगता है वो मानव कोई संकट में पड़ गया। मैं चल करके देखती हूँ वो मानव कौन है, वो कहाँ है।
मानव तो कोई दूसरा नहीं, ये तो मेरे पति है, जिसे कि मैं उस महल में दिन रात सुबह शाम प्रणाम करते थे। लेकिन मैं जब तक महल में रहती थी मैं अपने स्वामी जी को कहीं नहीं जाने देते थे। आज महल से निकली हुई स्वामी जी क्या दशा हो गया है। हे भगवान, सबसे पहले मैं इसे प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। हे भगवान, अगर मैं इसे पानी नहीं पिलाती हूँ ये मर जाएंगे। अगर ये मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। मैं अपने स्वामी जी का प्राण जरूर बचाएंगे। मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। तो पानी लेकर के चले आई। अगर मैं अपने स्वामी जी को पानी पिलाएंगे, ये पानी पीने के बाद अगर स्वामी जी होश में आएंगे, अगर मुझे पहचान लेंगे कि ये मेरी बड़ी महारानी है, ये हमें छोड़ करके अपना महल नहीं जाएंगे, ये मेरे साथ में जंगल में समय बिता देंगे, लेकिन ये महल नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पानी पिला करके छुप जाऊंगी। छुपने के बाद अगर ये मुझे आवाज लगाएंगे, अगर मैं इसके सामने में आएंगे तो मैं अपना चेहरा ढांक करके आएंगे ताकि ये मुझे पहचाने नहीं। ये मेरी बड़ी महारानी है। हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, आज मैं अपने स्वामी जी को पानी पिलाने के लिए जा रहा हूँ। आज मेरे स्वामी जी का प्राण का रक्षा करना। भगवान, इस जंगल में पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़े थे, लेकिन यहां तो किसी को नहीं देख रहा हूं। तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया? कौन हो इस जंगल में? कौन हो इस जंगल में जिस व्यक्ति मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया? मैं एक नजर तुम्हें देखने के लिए चाहता हूँ। कौन हो जो मुझे पानी पिला के होश में लाए हैं? एक बार मेरे सामने आओ। परदेसी जी, मैं एक भिखारी में, मैंने आपको पानी पिलाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई परदेसी जी? नहीं दुखियारी, तुमसे कोई गलती या कोई भूल नहीं। काश तुम इस जंगल में नहीं रहती तो इस समय मैं जीवित नहीं रहता। अगर मैं आपको पानी नहीं पिलाते तो
तो आप मर जाते परदेसी जी। लेकिन दुखियारी, हाँ ये घमासान जंगल में तुम कहाँ रहती हो? परदेसी जी, इसी जंगल में एक मेरी छोटी सी झोपड़ी है। उसी झोपड़ी में मैं रहती हूँ और उसी झोपड़ी से भीख दुख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। तुम्हारे पास एक झोपड़ी है? हाँ परदेसी जी। दुखियारे, जंगल आया था शिकार खेलने के लिए। पूरब दिशा में मुझे शिकार मिला नहीं, पश्चिम दिशा में शिकार खेल रहे थे। उत्तर दिशा से अंधी तूफान आया। उस तूफान में मेरे हाथों से मेरा शस्त्र छूट गया। डर के मारे मेरा कंठ सूख गया था। लेकिन तूने मुझे मरने से तो बचा ली। मैं सोच रहा हूं मेरे पास मेरा शस्त्र नहीं है। आगे घर चलता हूं तो आगे घमासान जंगल है और उस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है। जानवर मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुखियारी, एक रात तू अपने झोपड़ी में मुझे जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। परदेसी जी, ये आप क्या कर रहे हैं परदेसी जी? आप एक राजा महाराजा, कहा मैं एक भिखारी। अगर रात मेरे झोपड़ी में आप गुजारेंगे, अगर लोगों ने देखेगा तो मुझे बदनाम कर देंगे परदेसी जी। नहीं दुखियारी, कोई बदलाव ही नहीं करेगा, क्योंकि सुबह होने से पहले हम तुम्हारे झोपड़ी से घर चले जाएंगे। नहीं परदेसी जी, आपके लिए मेरी झोपड़ी में कोई जगह नहीं, आप चले जाइए। ठीक है, अगर तुम अपने झोपड़ी में एक रात के लिए जगह ना देती हो तो इसी समय तुम्हारे आंखों के सामने अपना सर पटक के मैं जान दे दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर मैं क्या करूं? अगर आप मेरे झोपड़ी निकट अपना प्राण दे देंगे तो इसका प्रायश्चित मुझे लगेंगे परदेसी जी। ठीक है परदेसी जी, अगर आप इतना जिद इतना हट कर रहे हैं तो चलिए आज रात्रि आप मेरी झोपड़ी में गुजार लीजिएगा। क्या? हाँ क्या मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह है? जगह है परदेसी जी। चलो दुखियारी, चलो दुखियारी, इसी जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ये आज की रात जरा तुम्हारे साथ बिताए झोपड़ी में। सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। चलो। क्यों नहीं परदेसी?